इसमें से अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं GSTR 1A। अगर आपने GSTR 1 फाइल कर दिया है मंथली रिटर्न और आपकी कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको GSTR 1A फाइलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस रहेगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो जो आपकी मिस्टेक्स हो गई हैं, आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। तो पहले यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड पर। ध्यान दें, आपने जो है सबसे पहले R1 फाइल कर लेनी है। जब तक आप जो है R1 फाइल नहीं करेंगे तब तक आप जो है GSTR 1A फाइल नहीं कर पाएंगे, और इसको फाइल करना कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि GSTR 1 फाइल होने के बाद ये ऑप्शन आपको एनेबल मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ। इसमें जो R1 फाइल हुई भी है उसमें यहाँ पर एक बिल यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट किया गया है B2B सप्लाई के रिगार्डिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक बिल है कि B2B सप्लाई के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट किया गया है, लेकिन इस केस में क्या थे, दो बिल थे, तो एक बिल यहाँ पर एंटर होना रह गया है। तो अब हम उसको यहाँ पर GSTR 1A के थ्रू अपडेट करेंगे। तो आपकी ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है जहाँ पर आपकी सप्लाई जो है प्रॉपरली आप चढ़ा नहीं पाए हैं, वो आपकी GSTR 1 में सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके डेबिट या क्रेडिट नोट्स रह गए हैं तो उनको भी आप जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। पूरी सेम एज इट इज जो आपकी R1 रिटर्न है वही आपकी R1A आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आपके डॉक्यूमेंट नंबर रह गए हैं, HSN की सभी डिटेल्स रह गई है, वो भी आप यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फिर से इसको बैक करके यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ GSTR 1A। GSTR 1A जो आपकी रिटर्न है वो सेम आपको देखने में ऐसी लगेगी जैसे कि आप जो है यहाँ पर GSTR 1 ही फाइल कर रहे हो, लेकिन ध्यान रहे जो आपने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी है, अब इसमें जो भी आप एडिशन या मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बाद फाइनल डाटा ही यहाँ से GSTR 3B में रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले टेबल आएगी 4A 4B 6B 6C। तो इसमें आपकी जो भी रजिस्टर्ड सप्लाई है, जो आपको सेल को इंक्रीज करना है, कोई भी नया बिल आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये B2C लार्ज, अगर आपका 1 लाख रुपए तक का कोई इनवॉइस है जो कि आपने अदर स्टेट में जारी किया है तब आपको इसमें डिटेल एंटर करनी होगी। 6A जो भी आपकी सप्लाई है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो आपने जो ऑलरेडी भरी हुई है, अगर उसमें आपको अपडेट करना है वो भी आप कर पाएंगे। टेबल नंबर 7 B2C अदर्स, मतलब जो भी आपकी सप्लाई है वो लोकल स्टेट की है फिर अदर स्टेट की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी आपने सप्लाई की है उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर होगी अगर आपको कोई ऐड करना है। तो ये जो यहाँ पर फ्रंट में टेबल्स हैं तो ऐड करने के लिए, और यहाँ पर अमेंड पर क्लिक करेंगे तो जो ऑलरेडी आपने फाइल किया उसमें भी अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। देखिए जो टेबल नंबर 4A 4B वाली टेबल है ये 9A वाली टेबल से लिंक है। जो आपकी 5 B2C वाली है ये सेकेंड वाली इससे लिंक है। यहाँ पर सबको इन्होंने 9A के नाम से दिया है, लेकिन इसमें ऊपर की जो टेबल्स है मैं आपको लिंकेज बता रहा हूँ। 6A वाली टेबल जो है, ये वाली जो टेबल्स है एक्सपोर्ट वाली, वो इससे लिंक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये टेबल्स दी गई है B2C अदर्स, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर टेबल नंबर 10 को लिंक किया गया है, और जो आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स हैं वो टेबल नंबर 9C में। तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे सपोज करें मैं इस पर एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद ये पूछेगा कि भाई अप्रैल में आप कौन सा बिल एडिट करना चाहते हैं, तो वो बिल नंबर यहाँ पर लिख कर उसको हम सर्च करेंगे तो वो यहाँ बिल ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तरीके से यहाँ पर डिटेल डालेंगे, हम एंट्री कोड पर क्लिक करेंगे तो वो जो बिल है यहाँ पर फैच होकर आ जाएगा। देखिए इसमें पूरी डिटेल्स आ रही है, तो आपको रिवाइज इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालनी है, वैल्यू को चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। हाँ, GST नंबर यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जो है फिर नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में वो अमेंडमेंट करना होगा R1 में। ठीक है, तो आप सारी की सारी अमेंडमेंट कर सकते हैं जो कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल की होगी। लेकिन ध्यान रहे जो अप्रैल महीने की केवल उसी को फैच करेगा, क्योंकि हम अप्रैल के लिए यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ GSTR 1A फाइल करना। तो इस केस में यहाँ पर जो है कोई पुराने वाले बिल में तो कोई अमेंडमेंट या अपडेट नहीं है, केवल इसमें हम यहाँ पर एक नया बिल ऐड करेंगे तो उसके बाद दोनों की जो इनकी लायबिलिटी आएगी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अमेंड रिकॉर्ड में यहाँ पर आप डाटा अपडेट करेंगे। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, नया कोई भी इनवॉइस आपको ऐड करना है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर रिलेटेड सप्लाई, ये क्रेडिट नोट्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और ये दो टेबल्स एडवांस के लिए है। टेबल नंबर 12 जैसे R1 में होती है, HSN समरी के लिए है। टेबल नंबर 13 क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन इशूड के लिए। तो अगर आप कोई एडिशनल ऐड कर रहे हैं तो उसमें डिटेल्स ऐड कर देंगे, जो ऑलरेडी ऐड है उसके यहाँ पर मिक्स होके ये आपकी टोटल आपको जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो GSTR 3B में होगी। तो मैं यहाँ पर अभी B2B एक नया बिल यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके सबसे पहले हम यहाँ पर GST नंबर एंटर करेंगे, जो भी रिसिपिएंट है उसका GST नंबर आएगा, इनवॉइस नंबर, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद टोटल वैल्यू,
POS ऑटोमेटिकली आएगा, टेबल यहाँ एक्सटेंड होगी और उसमें जिस भी रेट के आइटम है उसके सामने हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल एंटर इस तरीके से होगी, POS तो ऑटोमेटिकली आएगा, जिस भी रेट के आइटम है उसके सामने वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। 1 बाय 1 करके जो भी आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं वो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते जाना है और एक एक डिटेल्स को ऐड करते जाना है। अब यहाँ पर इस टेबल नंबर 4 में एक बिल यहाँ पर ऐड होना था, वो मैंने कर लिया। अब इसके डिटेल हम यहाँ पर जो है टेबल नंबर 12, टेबल नंबर 13 में अपडेट करेंगे। क्योंकि ये बिल जो है यहाँ पर B2B सप्लाई के रिगार्डिंग है, तो इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते हैं, B2B का अलग, B2C का अलग। तो उसमें से हम यहाँ पर HSN या SSC कोड सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ डिटेल्स एंटर करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल ऐड होंगी। पहले जो HSN कोड है वो सर्च होगा, उसके बाद यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू, UKC और क्वांटिटी सर्च करने होंगे। इस केस में क्या है, सर्विस है, इसलिए 2 डिटेल्स ऐड नहीं हुई है। दैन उसके बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो हमें जितने भी हमारे HSN कोड या SSC कोड है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर ऐड करने होंगे। ध्यान रहे, अगर आपकी B2B सप्लाई है और उस केस में आपको जो है प्रीवियस ईयर की टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक की, तो 4 डिजिट का HSN डालना जरूरी है। और जो आपकी B2C वाली सप्लाई है उसके लिए HSN मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है, फिर आपको B2B और B2C दोनों के लिए 6 डिजिट का HSN कोड देना जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद हम बैक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ टेबल नंबर 13 में डाटा ऐड करेंगे। तो इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वाइज डिटेल ऐड होती है। इनवॉइस जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई है उसके रिगार्डिंग, कोई आपकी RSM के रिगार्डिंग आपने जो है अगर इनवर्ड सप्लाई रिसीव किया उसकी आपने खुद से सेल्फ इन्वॉइसिंग किया उसकी डिटेल्स, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, यहाँ पूरी डिटेल दी गई है। ये मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। इसमें ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये नंबर जारी हुए हैं, उसमें कैंसिल कितने हुए हैं, वो डिटेल ऐड करके फिर सेव पर क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद हम जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ रिफ्रेश का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल का बटन एनेबल हो जाएगा, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, ये ऑलरेडी क्या इनवॉइस था, उसके बाद हमने जो ऐड किया इनवॉइस, उसके बाद टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था R1 में डिटेल्स गई हुई है, एक इनवॉइस ऑलरेडी अपलोडेड था, उसके बाद जो कि टोटल वैल्यू यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर फाइल करेंगे कंप्लीट। देखिए HSN में भी ऑलरेडी जो है वो आ रहा है, बाकी जो हमने ऐड किया है वो आ गया। अब हमारी डिटेल मैच हो गया है। डॉक्यूमेंट में भी एक डॉक्यूमेंट हमारा 1 में था और एक यहाँ पर आ गया है, ये टोटल हमारे अब 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम फाइल स्टेटमेंट का बटन है, उससे पहले लाइब्रेरी को देख लीजिएगा। जो आपकी लाइब्रेरी अराइज होगी 3B में, दोनों को मर्ज होके होगी, जो भी आपने अमेंडमेंट किया। अगर आप यहाँ पर कोई अमेंडमेंट करेंगे तो उसमें से जो भी प्लस माइनस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है आई hereby कन्फर्म, फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है जो हमारी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो हमारी सबमिट हो चुकी है। उसके बाद हम रिफ्रेश का बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रेडी टू फाइल का बटन आएगा, मतलब इसको भी हमें जो है EVC के द्वारा सबमिट करना होगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल विद EVC, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर OTP वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही जो आपकी GSTR1 है वो सबमिट हो जाएगी। फाइल होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है, GSTR1, 3B, GST फाइलिंग, उसके बाद इनकम टैक्स फाइलिंग, सारी ITRs की वीडियो और बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन। अगर नोटिस आ गया है तो कैसे आपको रिप्लाई करना है, ऑर्डर जारी हो गया अपील कैसे फाइल करनी है, सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।